नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का नॉलेज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीएनसी मशीन और ऑटोमेशन के थ्योरेटिकल पार्ट, और थ्योरेटिकल पार्ट के बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न की। तो दोस्तों, इसके पहले भी काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो यदि आपको वो पुराने वीडियो देखने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी और आप जाकर वो पुराने वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग पहले बात करेंगे चैप्टर 3 और 4 के थ्योरेटिकल पार्ट की, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। तो ट्रांसड्यूसर वो होते हैं जो कि किसी प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि नॉन विद्युत राशियों को विद्युत राशियों में परिवर्तन करने का कार्य किसका होता है? ट्रांसड्यूसर का होता है। उदाहरण के लिए जैसे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब ये होते कितने प्रकार के हो? ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक ट्रांसड्यूसर और दूसरा होता है द्वितीयक ट्रांसड्यूसर। प्राथमिक ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? प्राथमिक ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर होते हैं जो भौतिक राशि के अधिग्रहण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और द्वितीयक ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? यह फर्स्ट प्रकार से ट्रांसड्यूसर जो प्राथमिक ट्रांसड्यूसर है उससे जो प्राप्त होगी आउटपुट, उस सिग्नल को दूसरे उपयोगी आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करता है। कौन? द्वितीयक ट्रांसड्यूसर। समझ लिए आप? प्राथमिक ट्रांसड्यूसर होते हैं भौतिक राशि के अधिग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है प्राथमिक ट्रांसड्यूसर का, और द्वितीयक ट्रांसड्यूसर जो होते हैं वो आपके होते हैं फर्स्ट ट्रांसड्यूसर से प्राप्त फर्स्ट ट्रांसड्यूसर से प्राप्त आउटपुट सिग्नल को दूसरे उपयोगी आउटपुट सिग्नल में परिवर्तित करना। चलते हैं आगे, देखते हैं थर्मिस्टर क्या होते हैं। थर्मिस्टर होते हैं, यह एक तापीय रजिस्टर होते हैं जो कि ताप पर निर्भर करते हैं। यदि ताप बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है, और ताप को घटाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और ये जो आपके थर्मिस्टर होते हैं इनकी प्रतिरोधकता होती है 100 से 45,000 ओम के बीच में होती है। और ये किस पदार्थ से बने होते हैं? ये थर्मिस्टर आपके बने होते हैं अर्धकुचालक पदार्थों से, जैसे मैग्नीशियम, निकिल और कोबाल्ट। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? आगे चलते हैं तो देखते हैं कि LVDT दिखा रहा है। LVDT ये क्या होता है? लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर नहीं, सॉरी, होता है आपका ट्रांसफार्म, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्म। इसका कार्य क्या होता है? इसको बोलते हैं भूकंप त्वरणमापी भी बोलते हैं। और यह क्या करता है? रैखिक विस्थापन मापने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या काम करता है? रैखिक विस्थापन मापने के काम आता है। और किस सिद्धांत पर काम करता है? ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर काम करता है। चलते हैं आगे, MCU के अवयव। MCU का मतलब मैंने पहले ही वीडियो में आपको समझाया था कि मशीन कंट्रोल यूनिट होता है, और ये मशीन कंट्रोल यूनिट जो होता है यह NC मशीन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और इसके अवयव क्या हैं? टेप ये होता है, रीडर यूनिट होता है। और रीडर यूनिट क्या करता है? पंच टेप। यह क्या होता है? पंच टेप मैग्नेट टेप तथा फ्लॉपी डिस्क पर प्रोग्राम को पढ़ने के लिए रीडर यूनिट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? रीडर यूनिट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पंच टेप पर, मैग्नेट टेप तथा फ्लॉपी डिस्क पर प्रोग्राम को पढ़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं, क्या आता है? डेटा बफर। डेटा बफर क्या होता है?
डेटा बफर ये अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी मेमोरी का मतलब ये होता है कि इसमें ये डाटा स्टोरेज होता है डेटा बफर, तो ये डाटा को स्टोर करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफ़र करता है। ये काम कौन करता है? डेटा बफर करता है। और जो पंच टेप है, पंच टेप में डाटा को क्या करता है? रीड करने का, पढ़ने का काम करता है पंच टेप पर। अब प्रोसेसर पर आते हैं, तो प्रोसेसर जो आपका होता है, प्रोसेसर एमसीयू का क्या होता है? मुख्य भाग होता है प्रोसेसर। यह कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट प्रोसेस को करता है। ठीक है, आप इनपुट प्रोसेस इसमें दे दोगे, आपको आउट प्रोसेस दे देगा। यह इनपुट से लेकर आउटपुट तक की जो भी प्रक्रिया होती है वो सब किसके अंदर होती है? प्रोसेसर के अंदर होती है। जैसे कंप्यूटर को ऑन करना होता है, कंप्यूटर को ऑफ करना होता है, तथा उसके अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोसेसर के अंदर होते हैं। और नेक्स्ट है आउटपुट चैनल एक्चुएटर। उसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या करता है? मशीन को क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मशीन को बंद करना, मशीन की स्पीड को बढ़ाना, मशीन की स्पीड को घटाना, यह किस में आता है? कंट्रोल पैनल में आता है। नेक्स्ट है फीडबैक डिवाइस। तो ये आपका फीडबैक डिवाइस क्या होता है? फीडबैक डिवाइस एक यूनिट होता है जिसके साथ मशीन के वास्तविक कार्य का पता चलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं पंच कार्ड क्या होते हैं। ये है आपके पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या होते हैं? तो पहले देखते हैं इसकी आकृति क्या होती है। पंच कार्ड की आकृति होती है भारतीय पोस्ट कार्ड के समान पंच कार्ड की आकृति होती है। और इसकी साइज क्या होती है? 7 सही 3/8 इंटू 3 सही 1/4 इसकी साइज होती है। ठीक है दोस्तों, और पंच कार्ड में 12 रो और 80 कॉलम होते हैं। और ये कॉलम कैसे होते हैं? मतलब एक छेद टाइप में बने होते हैं। तो इन कॉलम का जो प्रयोग होता है वो अलग अलग अंकों व अक्षरों को प्रदर्शित करने के लिए ये रो और कॉलम होते हैं। पंच कार्ड क्या होता है? पंच कार्ड एक कठोर कागज का कार्ड होता है, मतलब कठोर कागज का कार्ड होता है ये पंच कार्ड। समझ में आ गया दोस्तों? तो अब आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। पंच कार्ड यह कठोर कागज का कार्ड होता है और यह क्या करता है? डिजिटल डाटा को स्टोर करता है पंच कार्ड। ठीक है, सही समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। यह पंच टेप क्या होते हैं? पंच टेप क्या होता है? यह 1 या 25.4 मिलीमीटर चौड़ाई का होता है। इसमें कितने चैनल होते हैं? 8 चैनल होते हैं। 1 लाख कैरेक्टर रिकॉर्ड कर सकता है। यह भी क्या है? एक रिकॉर्डर है जो रिकॉर्ड करने का काम करता है डाटा को। और यह किस पदार्थ के बने होते हैं? पंच टेप पेपर के बने होते हैं, माइलर के और फाइल के। ये सभी से मिल करके क्या बने होते हैं? पंच टेप बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक टेप क्या होते हैं। मैग्नेटिक टेप प्लास्टिक टेप पर भूरे कलर की गामा फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्लास्टिक पर भूरे कलर की जो गामा फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक टेप कहते हैं। अब मैग्नेटिक टेप का कार्य क्या होता है? इंफॉर्मेशन स्टोर, मतलब जो भी डाटा है उसको क्या करता है? स्टोर करने का एक माध्यम होता है मैग्नेटिक टेप, और ये डाटा को रिकॉर्ड करता है। अब समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? अब फ्लॉपी डिस्क जो होता है यह किसका बना होता है? माइलर की बना होता है। और इस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड की क्या होती है? परत चढ़ाई जाती है। और फ्लॉपी डिस्क का कार्य क्या होता है? डाटा को रिकॉर्ड करना। ठीक है, डाटा को स्टोर करना फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहले के टाइम में होता 1970 के एवरेज में। अब इस टाइम पे जब से सीडी आ गई तब से फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार का क्या है आपका? मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम होता है फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अब मैग्नेटिक डिस्क
बहुत छोटी और पतली होती है, इसलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है। तो अब मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, बहुत छोटी होती है इसलिए और पतली होती है, इसलिए इन्हें क्या कहता है, फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। दोस्तों समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। अब आगे हमारा लास्ट पॉइंट है ये प्रोसेसर। अभी आगे भी हम समझा चुके हैं प्रोसेसर क्या होता है। एमसीयू यानी मशीन कंट्रोल यूनिट का मुख्य भाग होता है। ठीक है, और यह कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट प्रोसेस को करता है। यह इनपुट लेकर अपने तक आउटपुट पहुंचाता है। कंप्यूटर ऑन होने से लेकर कंप्यूटर पर हो रहे सारे काम को प्रोसेस कंट्रोल करता है। चलते हैं दोस्तों आज के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो हैं हमारे। फ्लॉपी डिस्क किसकी बनी होती है? तो पहला ऑप्शन है मैग्नेट से, ऑक्साइड से, चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड से और फेरिक ऑक्साइड से। तो जो फ्लॉपी डिस्क आपकी बनी होती है वो होती है आपकी चुंबकीय फेरिक ऑक्साइड से। अभी हमने बताया था इसका कार्य क्या होता था, वो मैंने बताया था कि फ्लॉपी डिस्क का डाटा का स्टोर करना। पंच टेप क्या होता है? पंच टेप पंच प्लेट होता है प्लास्टिक चढ़ा हुआ, माइलर एल्युमिनियम चढ़ा हुआ, माइलर प्लास्टिक चढ़ा हुआ, उपरोक्त में से सभी। तो पंच टेप पर हमने आपको बताया था कि पंच टेप पर 3 चीज़ें होते हैं, पेपर, माइलर और फायर। तो इसमें से जो आपका आंसर होगा वो होगा माइलर। प्लास्टिक इस पर चढ़ा होता है, प्लास्टिक चढ़ा होता है, माइलर एल्युमिनियम, माइलर प्लास्टिक, सही सभी सही है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पंच कार्ड में होते हैं। मैंने बताया था कि पंच कार्ड में आपके कितने होते हैं, 12 रो और 80 कॉलम होते हैं। अब पंच कार्ड किसका बना होता था? कठोर कागज का बना होता है, ये पीछे मैंने बता दिया है। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा आंसर। 10 पंक्ति 80 कॉलम, 12 पंक्ति 80 कॉलम, 20 पंक्ति 80 कॉलम और 80 पंक्ति 12 कॉलम। तो जिसमें आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। समझते जाइएगा, जो चीज़ें समझ में आएगा आप कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोसेसर लगा होता है टेप रीडर में, मशीन कंट्रोल यूनिट में, रीडर यूनिट में, कोड रीडर में। प्रोसेसर को मैंने आपसे बताया था कि प्रोसेसर जो होता है मशीन कंट्रोल यूनिट का मुख्य भाग होता है, यानी मशीन कंट्रोल यूनिट में ही प्रोसेसर का यूज किया जाता है। प्रोसेसर का कार्य मैंने बताया था कि यह इनपुट लेकर आउटपुट आप तक पहुंचाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा बफर है, एक स्थायी मेमोरी है, एक अस्थायी मेमोरी है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। मैंने डेटा बफर के बारे में भी बताया था, यह क्या है? एक अस्थायी मेमोरी है, यानी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करने का कार्य करती है क्या? डेटा बफर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी। आगे चलते हैं दोस्तों 6 क्वेश्चन पे। डेटा बफर है, फ्लॉपी डिस्क प्रोग्राम है, पंच टेप है, ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डेटा बफर क्या करता है, फ्लॉपी डिस्क पर प्रोग्राम पढ़ने का काम करता है। फ्लॉपी डिस्क पर प्रोग्राम पंच टेप पर रीडर करने का काम करता है, या दोनों करता है। तो डेटा बफर जो करता है वो होता है पंच टेप पर रीड करने का कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 है पंच कार्ड का साइज होता है, क्या होता है पंच कार्ड का साइज? तो 7 साई 3/8 पंच कार्ड का साइज मैंने आपको बताया था 7 साई 3/8 इंटू 3 साई 1/4 होता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है 7 साई 3/8 इंटू 1/4, 7 साई 3/8 इंटू 3/4, 7 साई 3/8 इंटू 1/4 और 7 साई 1/8 इंटू 3/4। इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता ही है कि मैंने बताया था जो 7 साई 3/8 इंटू, ये रॉन्ग है, ये सही है सी नंबर, 7 साई 3/8 इंटू 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंच टेप की चौड़ाई कितनी होती है? मैंने बताया था जो पंच की चौड़ाई होती है वह 1 से 25.4 mm के बीच में होती है। इसमें ऑप्शन क्या दिया है? 20.50 mm, 25.40 mm, 25.80 mm, 20.40 mm। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। निम्न में से यह एमसीयू का पार्ट नहीं है। एमसीयू में कितने पार्ट मैंने बताए थे?
तो एमसीयू में आपके जो पार्ट थे वो थे 6। कौन कौन से थे? रीडर यूनिट, डाटा बफर और प्रोसेसर, आउटपुट पैनल, कंट्रोल पैनल और फीडबैक डिवाइस। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। तो रीडर यूनिट, प्रोसेसर, पार्ट प्रोग्राम, फीडबैक। तो भाई देखिए रीडर यूनिट, प्रोसेसर और फीडबैक तो सभी हैं, लेकिन पार्ट प्रोग्राम नहीं है। यह किसका पार्ट है? एनसी मशीन का। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह युक्ति जिसकी सहायता से नॉन विद्युत राशियों को विद्युत राशियों में परिवर्तित किया जाता है। नॉन विद्युत राशियों को विद्युत राशि में परिवर्तित किया जाता है, तो वह आपका क्या है? वह आपका है ट्रांसड्यूसर कहलाती है, एम्पलीफायर कहलाती है, नियंत्रक कहलाती है, डिटेक्टर कहलाती है। मैंने बताया था कि ऐसी युक्ति कौन सी है? ट्रांसड्यूसर है, जो नॉन विद्युत राशियों को विद्युत राशियों में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद, जिससे हमें क्या हो, मोटिवेट मिले और हम आपके लिए और ज़्यादा